सलमान अकरम राजा के बारे में कहा है कि भाई मारिया मेमन ने कहा सलमान अकरम राजा इनको सही बंदा टक्कर है, टफ टाइम देगा। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि सलमान अकरम राजा सही नहीं टकरा, वो जो जेल में बैठा है ना इमरान खान, वो इनको टकरा है सही, वो इनको टफ टाइम दे रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत होगी, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत होगी, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत होगी। कैसे होगी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर अदालतें जाग जाती हैं, रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी जो है वो उनको याद आ जाती है कि इंसाफ देना है, तो फिर ये सीटें रिवर्स होंगी। जिन सीटों पर जो है वो रात तक 12 बजे तक या रात 3 बजे तक 30-30 हजार की लीड थी, ख्वाजा आसिफ अली सीट जिस पर रिहाना डार थी, सुबह वो रिवर्स हो गया। फिर ओन चौधरी वाली सीट, सलमान अकरम राजा वाली, और कुछ इन्होंने इस तरह की टेक्निकल गलतियां की हैं कि 178 वोट है ना, तो उसके 1 को 0 बना दिया, यानी कि 78 जो पीटीआई का कैंडिडेट था उसके इस तरह से कम किया है। और अगर किसी के 13 वोट थे तो फिर उसके आगे 0 लगा दिया या डबल 0 लगा दिया, यानी 1300 कर दिया उसको, यानी कि ये नून लीग के लिए उन्होंने किया। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अगर इस बार इंसाफ मिल गया, कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ की बहाली हो गई, तो फिर लोगों का अदालतों पर जो एतबार है ना, जो एतमाद है वो बहाल हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो है जमहूरियत की फतह होगी, पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर ये नहीं होगा तो पाकिस्तान की मईशत कभी मजबूत नहीं हो सकती। ये हुकूमत जोड़ तोड़ करके जरदारी बना ले, नवाज शरीफ बना ले, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। और फिर करोड़ों अरबों रुपया इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिए, वो बैलेट बॉक्सेस पे, वो पेपर्स पे, वो पेन और जितनी चीजें आती हैं, वो अमला, सब कुछ। अगर ये इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दे रहा था, थंब इंप्रेशन दे रहा था, तो उसमें ना स्केल लगना था, ना पेंसिल, ना पेन, ना पेपर्स, और ये करोड़ों रुपया बच जाता था। लेकिन वहां पे कमीशनें और करप्शन नहीं होनी थी, कमीशनें नहीं मिलनी थी। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि सलमान अकरम राजा के बारे में कहा है कि भाई मारिया मेमन ने कहा सलमान अकरम राजा इनको सही बंदा टक्कर है, टफ टाइम देगा। काशिफ अब्बासी साहब कहते हैं कि सलमान अकरम राजा सही नहीं टकरा, वो जो जेल में बैठा है ना इमरान खान, वो इनको टकरा है सही, वो इनको टफ टाइम दे रहा है। वो देखें उसका बयानिया जो है वो 1 रुपया लगाए बगैर जो है फैला है। उसके कैंडिडेट जीत गए। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। 5-6 करोड़ रुपया लगता था एक एमपीए को जो है वो लगाना पड़ता था, और इसीलिए कहा जाता था कि बिजनेस टाइकून या जागीरदार ही इलेक्शन लड़ सकता है। अब तो अगली बार तो चाय वाला भी लड़ सकता है, अगली बार जो है वो चने भूनने वाला भी बन सकता है अगर इमरान खान की उसको सपोर्ट हो। तो ये एक चीज खत्म कर दी इमरान खान ने कि जो पैसा लगाएगा वही जीतेगा। इलेक्टेबल्स की सियासत को दफन कर दिया इमरान खान ने, हमेशा के लिए दफन। और पाकिस्तान के लिए और ये जो सियासत में एक हलचल मच गई है, एक तहलका मच गया सियासत में कि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में जो है वो पैसा लगाया जाता है, लेकिन वो ऐसा बंदा है, वो ब्रांड इस तरह का है कि उसकी तस्वीर जो है लोगों ने सिर्फ लगाई है ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, या उन्होंने ऑफिशियल अपने चैनल से बताया कि ये हमारा बंदा है, इसको वोट करना है, क्योंकि उनके फ्लैक्स तो लगने नहीं दिए जा रहे थे। दूसरी तरफ जो है 6-6 करोड़ रुपया लग रहा था, कंपेनें जारी थी, और वो एक दिन पहले निकले हैं और लाखों वोट ले गए। किसके नाम पे? सारे नए लोग थे, इमरान खान के नाम पे ले गए। इमरान खान के पास सीटें ज्यादा है, हुकूमत उसको करने दें। अगर अदालतें इंसाफ करने पर आए, रिहाना डार को उनकी सीट मिलेगी, मिसबा वाजिद को उनकी सीट मिलेगी, और फिर जो है काफी 6 से 7 सीटें, बल्कि 12 सीटें सिंध की हैं। यार एमक्यूएम को तो 4 सीटें नहीं मिलनी थी, उनको आपने 18 सीटें दे दी हैं। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है? उसने पाकिस्तान का सौदा कर दिया। कोई और मुल्क होता तो अभी तक जो है वो इस्तीफा दे चुका होता और अदालत उसको फांसी के फंदे तक ले गई होती। लेकिन उसने हर जगह जो है अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया, और वहां पर जो है 3 दिन गुजर गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे। शर्म नहीं आ रही है आपको इलेक्शन कमिश्नर? आप क्या पाकिस्तानी हैं? क्या आपको जो है वो दुनिया याद रखेगी अच्छे अल्फाजों में, अच्छी नजरों से देखेगी? आपको तारीख में याद रखा जाएगा, लेकिन बुरे अल्फाजों में हमेशा लिखा भी जाएगा और बोला भी जाएगा बुरे अल्फाजों में, क्योंकि आपने पाकिस्तान का सौदा किया, पाकिस्तान के मैंडेट का सौदा किया। आपने ये जो वोट डले हैं नुमाइंदों को, उनका एहतराम नहीं किया। और ये जमहूरियत नहीं है, ये बादशाहत निजाम है कि आप जिसको चाहते हैं उसको लाना चाह रहे हैं। तो फिर सऊदीया जैसा निजाम राइज कर देना, बादशाहत निजाम। एक बादशाह आएगा, मरेगा, उसका भाई आएगा बड़ा, फिर उसका बेटा आएगा बड़ा, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा। खत्म कर देंगे जमहूरियत वाला, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है पाकिस्तान में। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में?
तकरीबन 20 से 25 सीटें जो है ना, मैं आपको बता दूं, बल्कि 40 सीटें जो है वो नेशनल असेंबली की जो है वो ली गई हैं पीटीआई से। उस पर जो है वो फतह याब थे, वो लोग वो लीड पर थे और वहां पर धांधली करवाई गई है। मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं और मैं ठोक कर कह रहा हूं, और ये मुस्तनद बात है, लिख लें आप कि 40 सीटों पर धांधली की गई है। शर्म होती है, कोई हया होती है, जो आप लोगों में नहीं है।